अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हम हुक्मरानों को तो गालियाँ देते हैं और कहते हैं हुक्मरान ठीक नहीं है। तो मेरे ख़्याल में हम भी ठीक नहीं हैं, अवाम भी ठीक नहीं है। अ, मैं अभी आपको एक वाक़या बताने लगा हूँ। एफआईए इमिग्रेशन वाले कुछ ऐसे इसमें गाली भेड़े हैं जो सिर्फ़ अपने पैसों की खातिर लोगों की टिकट्स ख़राब करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। रिसेंटली मेरा एक पैसेंजर, उसका एक टूर था दुबई का, कराची से दुबई, और वहाँ पर 2 दिन का स्टे, उसके बाद बैंकॉक और 4 दिन का वहाँ पर स्टे था, और उसके बाद मलेशिया 2 दिन स्टे था, और वहाँ से उसकी रिटर्न टिकट थी लाहौर के लिए। अब जब वो बंदा एयरपोर्ट पे जाता है कराची में, तो वो उसको रोक लेते हैं और उसको कहते हैं कि आप यहाँ आप नहीं जा सकते, क्योंकि थाईलैंड वालों ने बहुत सख्ती की हुई है, वो तो ऑफलोड कर रहे हैं, सो आप जो है ना फ्लाई नहीं कर सकते। तो उसने मुझे कॉल की, रात उसकी 4:55 पर फ्लाइट थी, 3:40 पे उसने मुझे कॉल की कि ये कह रहे हैं। मैंने कहा उनसे कहें कि मेरी टिकट है, अगर वो नहीं जाने देंगे तो ये मेरे बिहाफ पे है, तो आपको इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप मुझे जाने दें। तो उसने कहा ठीक है। अब वो तकरीबन 15 से 20 बार उनके पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर बताएं प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको, जो अगर कोई आप पे एलिगेशन है तो मैं उसको दूर करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप पीछे जाके बैठे हैं, पीछे जाके बैठे। और होता ये है, एयरपोर्ट का शेड्यूल, एयरलाइन का शेड्यूल ये होता है कि 30 मिनट पहले वो अपने जहाज़ के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। अब वो बंदा जो है बार बार जा रहा है, लेकिन उनको, उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। और असल में मसला ये था कि वो बंदा जो था, वो इमिग्रेशन वाला, वो उससे पैसे मांग रहा था। उसकी डिमांड ये थी कि मुझे पैसे दिए जाएं $200, तो मैं तुम्हें ओके कर दूंगा, अदरवाइज तुम नहीं जा सकते। उसने उनको कहा 100 ले लें सर डॉलर, तो मैं इतना कबीर अमीर कबीर बंदा नहीं हूँ, तो जाने दे। तो उसने कहा नहीं, आप जा ही नहीं सकते, आपके तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आपके होटल रिजर्वेशन नहीं है। हालांकि बैंकॉक की 4 दिन की पेड उसके पास रिजर्वेशन थी। कहता मलेशिया की दिखाएं, हालांकि टिकट जो था वो था बैंकॉक तक का। तो उसके पास होटल बुकिंग थी मलेशिया की, लेकिन पेड नहीं थी। तो उसने कहा नहीं आप जाए। उसके बाद उसने उनके बड़े ऑफिसर को कहा कि सर ये इन्होंने मसला किया, मेरी टिकट इन्होंने ज़ाया कर दी। तो वो कहने लगा, इतना कोई नालायक इंसान था, वो कहने लगा तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड किधर है, तो तुम्हें इनविटेशन, हालांकि वीज़ा प्रोसेस के लिए इनविटेशन चाहिए होता है। तो उसका जो वीज़ा था वो विजिटर वीज़ा था, उसको पता भी था, लेकिन अपनी नेग्लिगेशन दूर करने के लिए, अपनी जो उसने ज्यादती की तो उसको दूर करने के लिए उसने कहा तुम्हारा तो होटल भी कोई नहीं है, तुम्हारी इनविटेशन बुक भी नहीं है, तुम जा ही नहीं सकते। सो उसने उसकी टिकट ज़ाया करवा दी। अब नेक्स्ट सुने, मैंने उसकी फिर दोबारा एक टिकट बनाई जो 83,000 की बनी। सिर्फ उसी दिन में उसकी मैंने टिकट करवाई गल्फ एयर की, तो वो 83,000 की बनी। तो अब जब वो इमिग्रेशन वाली मैम के पास गया तो वो इतनी कोऑपरेटिव थी, इतनी कोऑपरेटिव थी, उसने उसको फ्लाई करने दिया, बिल्कुल परेशान नहीं किया। उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ टिकट्स दिखा दें, जो आपने दुबई से आगे जाना है बैंकॉक, और वहाँ से आपने जाना है, वापस आना है, मुझे रिटर्न टिकट दिखा दें। उसने दिखा दी। तो वो मैम ने बिल्कुल अलाउ कर दिया। उसने कहा नो प्रॉब्लम, नो एलिगेशन, नो नीड ऑफ होटल रिजर्वेशन, नो नीड ऑफ इनविटेशन कार्ड। सो जब वो दुबई पहुंचता है, दुबई के बाद अब जब उसकी नेक्स्ट फ़्लाइट थी बैंकॉक के लिए, दुबई वालों ने भी उससे बिल्कुल भी कोई डिमांड नहीं की कि हमें होटल रिजर्वेशन दिखाओ। और जब वो बैंकॉक पहुंचते हैं, हालांकि बैंकॉक ऐसा एक, थाईलैंड एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर आपको विदाउट एनी रीज़न आपको वो ऑफलोड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई डिमांड नहीं की। वो बंदा अभी बैंकॉक में है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हुक्मरान ठीक नहीं है तो हम भी ठीक नहीं है। पर्सनली हमें भी पैसे की लत लग चुकी है, हम इतने ख़राब हो चुके हैं कि फिर जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। तो हमें अपने रवैये ठीक करने की ज़रूरत है। अपने मफाद की खातिर किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो काली भेड़ें हैं, अल्लाह ताला इनको कभी पूरी नहीं करता। और ये जो है ना, इतने जलीलो ख्वार होते हैं अपनी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। सो कोऑपरेट विद योर मुस्लिम ब्रदर्स।